नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करना चाहेंगे एचएएल की, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। और हम ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में, पिछले 7-8 सालों में एचएएल का एक तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। हमने इस पे एक वीडियो पहले भी किया था, लेकिन वो वीडियो बहुत छोटा था। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपको दें और उन समस्याओं के बारे में बताएँ जो एचएएल में थी इतने सालों से, इतने दशकों से, और कैसे उन समस्याओं को सुलझाया गया है। तो चलिए बात करते हैं एचएएल के बारे में। तो देखिए, एचएएल एक पीएसयू है, एक सरकारी कंपनी है। और सरकारी कंपनियों के बारे में एक एक प्री कंसीव्ड नोशन कहिए या फिर एक विचारधारा, एक धारणा बन गई है लोगों के बीच में कि सरकारी कंपनियां अच्छा काम नहीं करती हैं। और एचएएल के साथ भी ऐसा ही था। एचएएल के बारे में सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो चीज़ें थी वो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले था लेट लतीफ़ी का, इनका जो एक एटीट्यूड रहता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत हुआ करती थी। कोई भी प्रोजेक्ट होता था, उसको पूरा होने में 20 साल 30 साल लग जाया करते थे, जब तक कि वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाया करती थी। दूसरी चीज़ थी क्वालिटी इश्यूज़। जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते थे वो उनमें क्वालिटी इश्यूज़ आते थे। और यही रीज़न था कि हम इवन जो हमारी आर्मी और हमारे एयरफोर्स थी, वो भी इनके प्रोडक्ट को लेने में थोड़ा हिचकिचाते थे और कोशिश करते थे कि बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाए। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था लैक ऑफ प्रोडक्शन लाइन्स। तो एचएएल के पास में बहुत कम प्रोडक्शन लाइन्स थी, जिसकी वजह से इनकी जो एनुअल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी बहुत कम थी। अभी रिसेंटली एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी नासिक में ओपन हुई है, जिसके बाद अब जाकर इनका जो एनुअल आउटपुट है, अगर मैं फाइटर जेट की बात करूं, तो पहले साल में 16 फाइटर जेट बनाते थे, जैसे एचएएल तेजस है। अब ये 24 बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात, लैक ऑफ बिलीफ, ये एक बहुत बड़ा इशू था। और यही रीज़न था कि लोगों को विश्वास नहीं होता था एचएएल पे कि वो उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक फाइटर जेट या फिर एक हेलीकॉप्टर डिलीवर कर सकते हैं। और कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया है। गवर्नमेंट ने अपना एचएएल के ऊपर बिलीव दिखाया है पूरा। और यही रीज़न है कि अभी इस समय एचएएल के पास में 84,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं उनके बुक्स में। और अराउंड 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं। तो अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट के बिलीफ की वजह से ही हुआ है। गवर्नमेंट ने पुश किया है एचएएल को, प्लस गवर्नमेंट ने बाकी जो इंडियन आर्मी है या इंडियन एयरफोर्स है उनको भी पुश किया है कि वो ऑर्डर्स करें। और एचएएल को पुश किया है, उसकी ऑर्डर लाइंस, उसकी प्रोडक्शन लाइंस बढ़ाई हैं ताकि वो उनके ऑर्डर्स को केटर भी कर सके। और इसकी वजह से एचएएल का एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हमको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर हम बात करें तो एचएएल अब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। और पिछले साल 2022 में अगर हम देखें तो इसने 26,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गेन किया, जो अभी तक की एचएएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। इसका शेयर प्राइस जो है वो भी पिछले 4-5 साल में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। और एक और जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहले एचएएल कंप्लीटली इंडियन सेंट्रिक थी। एचएएल कहीं बाहर के क्लाइंट्स को वेपन्स वगैरह उनके लिए नहीं बनाया करती थी, लेकिन अभी एक करंट गवर्नमेंट ने इस एटीट्यूड को भी बदला है। तो एटीट्यूड को कैसे बदला है कि अब एचएएल जो है वो ग्लोबल एक अपना फुटप्रिंट स्टार्ट कर रही है। एचएएल ने एक लास्ट ईयर कुआलालंपुर मलेशिया में अपना एक ऑफिस खोलने के लिए एमओयू साइन किया था। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका के अंदर भी एचएएल अपने ऑफिसेस खोलना चाह रही है, सो दैट ये उन देशों को तो हथियार दे पाएँ और साथ ही जो आसपास के जो देश हैं उनको भी ये लोग हथियार सप्लाई कर पाएँ। अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि अफ्रीका के अंदर भी एचएएल कहीं न कहीं अपने ऑफिसेज़ या लोकल प्रोडक्शन प्लांट्स भी खोलने का ये सोच रहे हैं। मेबी इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज़ अफ्रीका एक ऐसा मार्केट है जो अभी तक इंडिया के लिए अनटैप्ड है, और वहाँ पे चाइना और अमेरिका, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अगर अगर अफ्रीका के अंदर हम लोग इस तरीके से एग्रेसिव थोड़ा-सा स्टांस रखते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पास ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आएँगे। अब देखिए, गवर्नमेंट ने एक सरकारी कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा, जिसका क्रिटिसिज़्म भी होता था, अब गवर्नमेंट उसको बोइंग या लॉकहीड मार्टिन के लेवल पे लाना चाहती है। आई नो इट्स वेरी ओवर एम्बिशियस टारगेट, हो सकता है इसमें 15 साल लगें, 20 साल लगें, लेकिन चलिए एक शुरुआत हुई है।
और यह कोई मज़ाक मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास इस चीज़ के लिए आप सारे फैक्ट्स भी हैं। अगर आप एचएल की बात करें तो पहले बहुत ही गिने-चुने प्रोडक्ट्स एचएल के हमारे उँगलियों पे हम लोग उनको गिन सकते थे, लेकिन अगर अभी की मैं बात करूँ तो एचएल का जो लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है। अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो हमारे पास में एलसीए तेजस है, जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है और बाकी इसकी डिलीवरी हो रही है। तेजस MK1A है जो नेक्स्ट ईयर से डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तेजस MK2 है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है और आई थिंक ये 2026 से इसकी टेस्टिंग एंड डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा तेजस पे बेस्ड जो एडवांस जेट ट्रेनर है वो भी बहुत जल्दी डिलीवरी उसकी भी स्टार्ट होने वाली है। AMCA की अगर हम बात करें तो वो भी HAL बना रहा है और उसके इंजन की डील्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, तो उसमें जो मेन हर्डल था वो इंजन ही था। तो अगर इंजन हमको मिल जाएगा, साफरान से मिले चाहे आपका GE के इंजन्स हैं वो भी तेजस के काम आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका काम भी फिर स्टार्ट हो जाएगा। और AMCA का अगर मैं बात करूं 2028 या 30 तक इनकी डिलीवरी होनी स्टार्ट हो पाएगी। एक और है TEDBF, टेडबीएफ बोलते हैं इसको। तो यह स्पेशली नेवी के लिए एक फाइटर जेट बना रहे हैं और इसके लिए भी इंजन काम आ जाएगा। तो ऑलरेडी इसका काम अंडर डेवलपमेंट है, तो जल्दी ही ये भी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो पहले एक दो हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी HAL के आर्सेनल में काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे LCH प्रचंड है, एक आपका LUH है जिसको हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बोलते हैं, ALH ध्रुव है, ALH रुद्रा है। इसके अलावा HAL एक IMRH पे भी काम कर रहा है जिसको बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो ये ऐसा हेलीकॉप्टर होगा जो मल्टीपल रोल्स में काम आएगा। इसको आर्मी भी यूज़ कर पाएगी, इसको कहीं ना कहीं नेवी भी यूज़ कर पाएगी, तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होगा। और बहुत जल्दी ये भी ये अभी इस समय आपका अंडर डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2029-30 तक कहीं ना कहीं इसको इतना टाइम लग जाएगा बनने में। वहीं अगर फिक्स्ड विंग की बात करें तो HTT-40 है, HAL के पास में IJT सितारा है। और वहीं अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो HAL जो है वो रुस्तम और तपस, इन दो ड्रोन्स पे काम कर रहा है। इनकी ऑलरेडी प्रोडक्शन भी इनकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है और प्रोडक्शन भी जल्दी इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल इश्यूज़ थे उन पे फ़ोकस किया, उनको सॉर्ट आउट किया। अभी भी ये चीज़ें पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, इसमें भी टाइम लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल लग सकते हैं इसको एकदम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होने में। और मैं ये दावे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2035 तक HAL इस स्थिति में होगा कि वो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को कहीं न कहीं टक्कर दे रहा होगा। और हमारे पास में अभी इस समय काफ़ी मार्केट हैं, अफ्रीका है और आपका साउथ ईस्ट एशिया है। ये जो देश हैं यहाँ पे हम अपनी लो कॉस्ट और अच्छे प्रोडक्ट को अगर हम पिच करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने बिल्कुल अवश्यंभावी होंगे भविष्य में। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही अपना समर्थन देते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।